हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज मैं फिर से उपस्थित हुई हूँ आप लोगों के सामने एक नया सब लेके। लोग बागों को खांसी, खरांश, कफ, टॉन्सिल्स तथा गले में दर्द, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो इससे कैसे छुटकारा पाएं? छुटकारा पाएं या निजात पाएं? आई डोंट नो वेदर आई एम स्पीकिंग राइट वर्ड और नॉट। इट इज़ इन उर्दू निजाद। आई डोंट नो, मतलब निजात मीन्स छुटकारा पाएं, ये है मेन चीज़। मोस्टली क्या होता है कि पॉल्यूशन, जुकाम, पॉल्यूशन, ठंडा पानी पीना, ठंडे के ऊपर गर्म पी लेना, गर्म के ऊपर ठंडा पी लेना, बाज़ार में कुछ इस तरह की चीज़ें खा लेना, उसकी वजह से खराश, टॉन्सिल्स, दर्द, खांसी, कफ, गले का भारी होना, ये सारी चीज़ें हो जाती हैं। इनसे कैसे छुटकारा पाएँ? तो आपने एक नाम सुना होगा, ये इतनी लंबी फली होती है, इतनी लंबी 12 इंच के करीब की लंबी वो होती है। तो उसको क्या करें आप? मैंने तो पेड़ों पे लगी हुई हरी भी देखी हैं, और जब ये ड्राई हो जाती हैं तो सूख जाती हैं। अगर आपको कहीं से हरी मिल जाए तो उसको ले लीजिएगा, उसके बीच का गूदा निकाल लीजिएगा, उस बीज को निकाल के अलग कर दीजिए, गूदा निकाल लीजिएगा। लेकिन आपको यकीन मानिए, आपको विश्वास नहीं होगा, इसकी महक बहुत ख़राब होती है। एक अजीब सी महक होती है। इसको मतलब निकाल लीजिएगा और 250 ग्राम पानी में इसको उबालिएगा। एक एक इतनी बड़ी इंच की, इतने बड़ा पीस ले लीजिए, उसका गूदा निकालिए, बीज हटा दीजिए और उसको डाल दीजिए। अगर ड्राई है तो ड्राई में भी आप उसको बीज निकाल लीजिए और उसकी ऊपर की छाल को समेत और अंदर के गूदे समेत उसको क्रैश कर लीजिए, और उस क्रैश करे हुए पार्ट को पानी में डाल दीजिए और उबाल लीजिए। उस उबालने से जो पानी बचेगा, जब आधा पानी रह जाए तो उसमें 2-3 बार आप उसको पीजिए। आप कुल्ला भी कर सकते हैं, आप गरारे भी कर सकते हैं, तो इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपको उसका टेस्ट ख़राब लग रहा है तो आप दूध भी मिला सकते हैं इसमें। इसमें दूध मिला के थोड़ा सा गर्म कर लीजिए और धीरे धीरे इसको लेना शुरू करिए। आप देखिएगा 2-4 खुराक लेने के बाद आपका गले का दर्द जा रहा है, आपके टॉन्सिल्स में आराम आ रहा है, आपको खराश कम हो रही है। ऐसे 3-4 दिन लगातार करिएगा और आप ये देखेंगे, दिन में 2 बार कर लीजिएगा तो आप देखेंगे कि ये आपकी खांसी जा रही है, आपके गले का दर्द जा रहा है, आवाज़ जो बैठी हुई थी वो थोड़ी सी सही होती है, खराश होती है, गला दुखता है, अटका नहीं जाता है वो। और ये जो कौवा बोलते हैं, इसका एपिग्लॉटिस जो होता है वो भी मतलब नीचे की तरफ आ जाता है, टंग को टच करने लगता है, तो आपको बार बार खांसी होने लगती है। अगर इस तरह की खांसी हो रही है तो आप इसका ज़रूर बनाइएगा, मतलब अमलतास का गूदा निकालिएगा और उसको आप सूखी ले लीजिए, पंसारियों पर आराम से मिल जाती है, या लोग बाग इसको बना के भी रखते हैं, इसका अचार भी बना के रख लेते हैं, इसका मुरब्बा भी बना के रख लेते हैं और खाते हैं, और इससे पेट दर्द भी सही होता है। तो इस तरह से आप कर लीजिएगा। करने के बाद जब इसको खाएंगे तो आपको धीरे 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 आराम आता जाएगा, आपके टॉन्सिल्स जाते रहेंगे, ये सब चीज़ें हैं। और कई तरह की भी खतरनाक बीमारियां होती हैं, जैसे कि आपको इस गले की बीमारी के साथ आपको बुखार आ रहा है, ठीक है, गले की बीमारी के साथ आपको बुखार भी आ गया है। मेरे को तो आता था, टॉन्सिल हो जाते थे तो बुखार आता था। मेरी किराएदारनी के पास ये मुरब्बा रहता था, वो खिलाती थी और बहुत अजीब सी स्मेल होती थी, मतलब नाक बंद करके वो मेरी नाक बंद करती थी, खिलाती थी और मेरे टॉन्सिल से जाते थे। ठीक है, ये मेरे ऊपर भी आजमाया हुआ प्रयोग है, क्योंकि टॉन्सिल होने से मैं खा नहीं पाती थी और भूख लगती थी बहुत तेज। क्या करूँ, तो मेरी किराएदार मुझे बहुत प्यार करती थी, उनकी बेटी नहीं थी, उनको एक ही बेटा था, तो वो मुझे हर संभव कोशिश करती थी ना कि मैं खुश रहूँ, मैं कुछ चीज़ें सीखूँ, मैं कुछ गाऊँ, मैं कुछ नाचूँ, मतलब वो हर तरह से मुझे पैम्पर करके रखती थी। तो उन्होंने वहीं कहीं से मंगाई थी और फिर उसको डाल के भी रखती थी, क्योंकि मेरी टॉन्सिल लगातार, जब मैं 9th-10th में थी तब तक लगातार हुई, और उसके बाद मैंने ऑपरेशन वगैरह नहीं करवाया, और उस ऑपरेशन नहीं करवाया और वो सब खाने से आज तक मेरे टॉन्सिल्स नहीं हुए हैं। अगर लोग बात कहते हैं कि अगर टॉन्सिल मतलब ऑपरेशन भी करा लेते हैं तब भी आपको फिर से टॉन्सिल होने के चांसेस रहते हैं। टॉन्सिल होने के चांसेस नहीं रहते, ये टॉन्सिल्स हमारे जो मुंह में हवा के थ्रू जो बैक्टीरिया वायरस जाते हैं और या कोई गंध जाती है तो वो उसको रोकते हैं।
अगर ये अगर टॉन्सिल्स निकलवा देंगे तो हमें जल्दी जल्दी खांसी होगी, जल्दी जल्दी टॉन्सिल्स होंगे, जल्दी जल्दी वायरस होगा, जल्दी जल्दी बैक्टीरियल इन्फेक्शन होएगा और हम लोग बीमार होने के कगार पे आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ये है, अमलताश के गूदा का काढ़ा बनाकर उसमें गुनगुना पानी मिलाकर गरारे करने से भी आपके गले की सूजन जाती है, आपकी आवाज़ ठीक होती है। इस तरह से अगर आप करते रहेंगे तो अमलताश का आप अचार भी डाल सकते हैं। आप पूछिए, बड़े लोग ज़रूर जानते होंगे, आपके घर में दादी वगैरह होंगी तो ज़रूर जानती होंगी कि किस तरह से इसका अचार बनाया जाता है। नहीं तो मार्केट में मिलता होगा, वहाँ से किसी वैद्य की दुकान से ख़रीद लीजिए और आपको मिल जाएगा। तो इस तरह से आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं एक नेचुरल वे में। अदरवाइज़ दवाइयाँ तो बहुत है मार्केट में, डॉक्टर्स भी बहुत हैं, अच्छे क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं और आप उनको दिखा सकते हैं। अगर आप डॉक्टर के पास नहीं जाना चाहते तो अमलतास की फलियों का जो मैंने उपाय बताया है वो आप कर सकते हैं और मेरे को बताइएगा ज़रूर कमेंट करके कि ये मेरे को सही हुआ। और सही होगा तो मुझे खुशी होगी। ऐसे ही मैं छोटे छोटे ढूंढ ढूंढ के, और जो मैंने मेरे को प्रयोग कराए गए थे बचपन में और जो मैंने अपनी 20 साल की जर्नी में पढ़ा है, आयुर्वेदिक कंपनी में काम करके, हर्बल कंपनी में काम करके, तो वो छोटे छोटे नुस्खे मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ। हो सकता है आपको पसंद आए, हो सकता है आपको ना भी पसंद आए। अगर पसंद आए तो ज़रूर कमेंट करिएगा और वीडियो को लाइक एंड शेयर तो ज़रूर करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर फ्रॉम आगरा। और एक बार फिर से मैं रिपीट कर रही हूँ, मेरा चैनल मोनेटाइज हो गया है आप लोगों के सपोर्ट की वजह से, आप लोगों की लाइक करने की वजह से, आप लोगों के सब्सक्राइबर की वजह से, आप लोग की वजह से ये हुआ है और आप लोगों के सपोर्ट की मुझे काफ़ी ज़रूरत है। मोनेटाइज होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन बहुत बड़ी बात उससे भी आगे की है कि आप अर्न करना शुरू करते हैं। विदाउट योर सपोर्ट मैं अर्न कर ही नहीं सकती और आपका सपोर्ट की मुझे ज़रूरत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। सुधा त्रिपाठी इज़ हियर एज यूजुअल, लाफिंग मूड में। थैंक यू, सो नाइस ऑफ यू।